प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। हम आशा करते हैं कि आप अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे और प्रभु का वचन, जिसका नाम हमने रखा है रोज का रोटी, आप उसको सुनते होंगे और उस वचन से आप आशीष पाते होंगे। मैं ये आशा करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि प्रभु में आप बने रहे और आपका विश्वास दृढ़ बना रहे। और ये जो रोज का रोटी है, प्रभु का वचन, आपके घर में, आपके बिस्तर में आ जाता है। आप प्रभु के वचन को आदर देते हुए इसको ध्यान से सुनिएगा और आशीष पाइएगा। चलिए, आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे पुराने नियम से यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4 to 5। यिर्मयाह 1 ਦਾ 4 ਤੇ 5। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, मैं तेनू कौमां लई नबी मिथ्या। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। देखिए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रभु का वचन जो उनके पास आया, जिस वचन को उन्होंने खाया, वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है कि यहोवा का वचन मेरे पास आया और यहोवा ने यिर्मयाह से बात किया। ये यिर्मयाह कौन है? इसके पिता का नाम है हिल्किय्याह और ये बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से है। यिर्मयाह 1 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी की ये वचन है। देखिए, हम किस गोत्र के हैं, हम किस देश के हैं, हम कौन सी स्टेट के हैं, हम कौन से जिले के हैं, हम कौन से शहर से हैं, हम कौन से गांव से हैं, हमारा प्रभु, सर्वज्ञानी प्रभु, वह हम पर दृष्टि किए हुए है। हम उसकी दृष्टि से कभी भी बच नहीं सकते। अभी इधर प्रभु का वचन सुने। प्रभु कहता है, क्या कहता है? दोबारा यिर्मयाह 1 का 4 पढ़ूंगा, 4 और 5। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कहता है, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। यिर्मयाह, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने तो प्रभु को आज जाना है। किसी ने 40 वर्ष की एज में जाना, किसी ने 30 की, किसी ने 20 की, किसी की तो पूरी एज निकल गई, 60 साल होगी तब प्रभु को जाकर जाना। लेकिन जरा ध्यान कीजिए, ये प्रभु हमको कब से जानता है? हमारी मां के गर्भ में रचने से पहले हमको जानता है भाई। तो जब हम मां के गर्भ में रचा, तो फिर हमने जो 20 साल जवानी के आगे बढ़े, हमसे कितनी गलतियां हुई, हमसे कितनी भूलें हुई, तो भी ये परमेश्वर ने हमें जान से नहीं मारा,
इस दुनिया से हमें मिटाया नहीं और फिर नरक की आग में भेजा भी नहीं। इसके अनुग्रह की दृष्टि आप पर और मुझ पर हुई, इसलिए हम इसकी चोट में आते हैं। आज जब हमें चुना है तो क्या आप समझते हैं कि अभी प्रभु ने हमको जाना है? ना, हमने उसको भी जाना होगा। वह तो मां के गर्भ में से रचने से पहले ही आपको और मुझको जानता है ना। यही बात जब यिर्मयाह से करी तो यिर्मयाह हैरान हो गया। बोला, मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है जी, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले, यानी मां के गर्भ में जब जन्म लेगा उसके पहले मैंने तुझ पर चित्त लगा करके तुझे अपना भविष्यवक्ता करके चुन लिया है कि तू मेरा है, तू मेरी आवाज सुनेगा, तू मेरी आवाज को दूसरों तक पहुंचाएगा। भविष्यवक्ता, जिसको हम नबी भी बोलते हैं, यानी परमेश्वर के मुंह की बात लेकर दूसरों से करने वाला, परमेश्वर की आवाज प्रकट करने वाला भविष्यवक्ता नाम है यिर्मयाह। तो प्रभु इनको बोलता है कि मैंने मां के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले ही तेरा अभिषेक किया है कि तू, हाँ जी, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरा दिया है। तू मेरा संदेश लेकर जाएगा और जातियों से बात करेगा। जब ये बात किया तो यिर्मयाह तो डर गया। जब यिर्मयाह डर गया तब उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया, हम आगे बढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। देखिए, यिर्मयाह प्रभु से प्रश्न करता है, प्रभु देख मुझे तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं आता, मैं तो खाली लड़का हूं। लड़का बोले तो 17-18 साल का, 16-17 का, मैं तो लड़का हूं। प्रभु मैं इतनी बड़ी सेवकाई नहीं कर सकता, मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आता। मेरे भाइयों बहनों, जिस प्रभु का आपके ऊपर अनुग्रह हुआ, जिसने आपके ऊपर चित्त लगाया है, जिसने आपको अपने लिए चुन लिया है, यह स्वर्गीय समझ बुद्धि ज्ञान देने की शक्ति रखता है। हमें चिंता करना ही नहीं चाहिए, हमें टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। ये खुद इसका आत्मा हमारे दिल दिमाग के ऊपर कंट्रोल करता है और हमने क्या बोलना है, हम कैसे बोलना है, वो प्रभु का आत्मा हमसे बलवा देता है। इसलिए प्रभु जुवानी में ही नौजवानों को चुनता है। मेरे नौजवान भाई बहनों, अगर आप प्रभु की आवाज सुन रहे हैं तो चिंता मत करें। प्रभु की आवाज आपके पास आती है वचन के द्वारा, तो आप प्रभु के आगे नम्र हो जाए, प्रभु की आवाज सुनने के इच्छुक हो जाए और प्रभु की आज्ञा मानने वाले बन जाएं। यहां पे यिर्मयाह प्रश्न कर रहा है, मैं तो लड़का हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता। आगे जवाब क्या आता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं। यहोवा ने सामने से कहा कि तुम मत कह कि मैं लड़का ही हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं। आमीन। बात आती है इधर, हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो फेल हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए, आपको तो प्रभु ने चुना अपने लिए, प्रभु अपना संदेश देकर आपको भेजने के लिए। क्या आप प्रभु के कदमों में बैठते हैं? क्या आप प्रभु का संदेश सुनते हैं? क्या प्रभु आपको भेजा है या खुद ही भाग दौड़ी कर रहे हैं भाई, और रोज के रोज 4-4 गांव में जा रहे हैं? प्रभु आपको भेजना है। वचन कहता है जब भेजे ही ना जाए
तो लोग कैसे सुने, और जब सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे। जो सत्य वचन लेकर आते हैं उनके पांव कितने सुहावने हैं। प्रभु आपको भेजेगा ना तो उधर में प्रभु का कार्य होगा, लोगों की बुद्धि खुलेगी, लोग पापों से मन फिराएंगे, लोग आनंद जीवन पाएंगे। इसलिए आप खुद भागदौड़ मत करें, प्रभु के कदमों में बैठे, प्रभु आपको संदेश दे, आप प्रभु का मुंह बन करके आगे जाएं और लोगों से बात करें और लोगों का उद्धार हो जाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इधर बोलता तू मत कह मैं लड़का ही हूं। हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, वहां ही तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। जो कुछ मैं आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर। तू उनके मुंह को देखकर मत डरना। कभी कभी हम मुंह देख करके डर जाते हैं, जो प्रभु की बात बोलना वो झिझक जाते हैं, नहीं बोलते। लेकिन इधर में प्रभु क्या बोलता है, तो उनका मुंह देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा की ये वाणी है। जब वो हमारे साथ होगा तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के दास दासियों, हम प्रभु के कदमों में बैठे, उसकी आवाज सुने और फिर जाकर लोगों को बताएं, तब प्रभु हमारे साथ खड़ा है। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु दिए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों से बातें करे प्रभु, तेरा अनुग्रह लोगों के ऊपर होने दे। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।